मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश ग्रंथ के ये जो प्रथम महाधिकार, जिसमें आत्मा के 3 प्रकार का पर्याय अपेक्षा से कथन किया, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, उसी अधिकार के अंतर्गत ये 95 नंबर की गाथा का आज अपन ने गुरुदेव श्री से व्याख्यान सुना। कल भी चलेगा। गाथा का अपन पाठ करते हैं। अर्णुज तिथुम जाहि जिये, अर्णुज गुरु अम सेवि, अर्णुज देव चिंतित हम, अपा विमलु मुएवि। निर्मल आत्मा को तज कर तुम अन्य तीर्थ में भ्रमो नहीं, गुरु सेवा या अन्य देव चिंतन नहीं, ये सब आत्मा ही। उत्थानिका में कहते हैं कि इस गाथा में ये कहना है कि निश्चय नय से वीत राग भाव रूप परिणित हुआ निज शुद्धात्मा ही निश्चय तीर्थ है, निश्चय गुरु है और निश्चय देव है। क्या कहना है इस गाथा में? वीत राग भाव परिणित हुआ निज शुद्धात्मा, वही निश्चय तीर्थ है, वही निश्चय देव है, वही निश्चय गुरु है। निश्चय, निश्चय का अर्थ क्या? कि वास्तविक, वास्तव में तीर्थ तो यह है। कौन? कि वीत राग भाव रूप परिणित हुआ निज शुद्धात्मा। इसका अर्थ क्या निकल करके आया? कि यह आत्मा त्रिकाल शुद्ध पवित्र स्वरूप परिपूर्ण विद्यमान है, जिसने अपनी वर्तमान परिणति को उसमें झुका करके उसको शुद्ध स्वरूप परिपूर्ण स्वरूप स्वीकार किया, वह वीतराग भाव में परिणत हो गया है ना। तो इसमें ये बात क्यों कही गई? जबकि शुद्धात्मा द्रव्य अपेक्षा त्रिकाल पवित्र ही है, परिपूर्ण ही है, तो फिर यह वीतराग भाव रूप परिणत कहकर क्या कहना चाहते हैं? तो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि राग भाव से परिणत आत्मा को तीर्थ नहीं कहते, ये कहना है ना। उसका पलट के अर्थ निकालो ना, कि जो राग में एकत्व करके बैठा है उसके लिए तो जगत में कोई तीर्थ ही नहीं है।
ना तो वे व्यवहार तीर्थ इसको तीर्थ है और ना ये निश्चय तीर्थ को तीर्थ जानता है। अज्ञानी अनादि से मिथ्या दृष्टि जो राग में एकत्व करके बैठा है, जो अपने को राग रूप ही मानता है, जो अपने वीतराग स्वरूप को स्वीकार करता ही नहीं, उसे जगत में कोई तीर्थ नहीं है। ये चर्चा आ गई है किस हेतु से? देखो कि उसको कोई तीर्थ क्यों नहीं है कि निश्चय तीर्थ उसने स्वीकार किया नहीं है तो सही, निश्चय तीर्थ है तो सही विद्यमान, पर उसने स्वीकार किया नहीं है तो उसके लिए तीर्थ नहीं है। और व्यवहार तीर्थ उसको वह जानता ही नहीं, क्योंकि जो निश्चय तीर्थ को स्वीकार करे तो व्यवहार तो साथ में प्रकट होता है ना। व्यवहार पहले प्रकट हो और निश्चय बाद में प्रकट हो, यह बात आगम विरुद्ध है। आगम विरुद्ध कैसे हो गई कि भाई व्यवहार को निमित्त कहते हैं और यथार्थ जो परिणमन हुआ उसे नैमित्तिक कहते हैं। तो निमित्त नैमित्तिक का जो व्यवहार है वो नैमित्तिक के बिना निमित्त पर उपचार करने का आगम में कोई व्यवस्था नहीं है। तो अज्ञानी जो राग को ही अपना स्वरूप जानता मानता आया है, उसको ना तो ये तीर्थ का स्वीकार है, और जो व्यवहार तीर्थ सम्मेत शिखर गिरनार पावापुर इत्यादि, उसके लिए वे तीर्थ भी व्यवहार से नहीं खड़े होते। एक पॉइंट। दूसरी बात, ऐसे ही गुरु के संदर्भ में जिसने अपने आत्मा को गुरु स्वीकार किया, उसको जगत में जो शुद्धात्मा की प्राप्ति का और उसकी परिपूर्ण आत्मलाभ का उपदेश देने वाले गुरु हैं, वे वास्तव में उसको गुरु हुए। जो गुरु शुद्धात्मा की प्राप्ति का, शुद्धात्मा के स्वरूप का, शुद्धात्मा के पूर्ण लाभ का उपदेश देते हैं, उनके उपदेश में से जो यह निकालता है कि राग से धर्म होता है, तो उसके लिए वे गुरु गुरु कहाँ रहे। तीसरी बात, देव। तो जिसने इस आत्मदेव को नहीं पहचाना, उसके लिए तो ये देव भी देव नहीं है और वे अरिहंत सिद्ध भी उसके लिए देव नहीं है। क्योंकि जो आत्मा के स्वरूप को नहीं जानता, वो अरिहंत के स्वरूप को भी नहीं जानता, सिद्ध भगवंतों के स्वरूप को भी नहीं जानता। जिसने अपनी आत्मा को नहीं जाना, उसको एक बारगी ये कहते हैं कि तू सिद्ध समान है। तो सिद्ध समान है कि रट लगाने को नहीं कहते, सिद्ध समान है ये कहकर अपने को सिद्ध स्वरूप देखे तो फिर कहे कि हे भगवान आप मुझ समान हो, अन्यथा तो कैसे कहे। इसके तो उत्थानिका में ही कितना भाव है, वो पूरी गाथा का भाव स्पष्ट है। दोबारा से, निश्चय नैसे नाम यथार्थतया, वास्तव में वीतराग भाव परिणित हुआ निज शुद्धात्मा ही अपने स्वरूप को जानने वाला, आस्वादने वाला, अपने स्वरूप का प्रतीतिवंत जो है, उसको व्यवहार तीर्थ व्यवहार से तीर्थ है, और ये आत्मा ही उसको वास्तव में तीर्थ है, देव है और गुरु है। वे व्यवहार तीर्थ होते नहीं ये नहीं कह रहे, पर व्यवहार तीर्थ भी उसको ही होते हैं जिसने इस निश्चय तीर्थ को पहचाना है। वो चर्चा बहुत विस्तार से आ गई है, अपन देखेंगे। अन्वयार्थ है, हे जीव तू दूसरे तीर्थ को मत जा। देखो जरा, इसमें बहुत गंभीरता है। योगेंद्र देव ने तो
स्पष्ट ये कहा, देखो है ना, अन्नुज तिथु मजाही जिए अन्नुम जी गुरुओ मसेवी, है ना। अन्य तीर्थ में मत जाओ, अन्य गुरु की सेवा मत करो, अन्य देव की आराधना मत करो। ये जो आत्मा विमल स्वरूप है यही तेरा तीर्थ है, देव है और गुरु है। इतनी सी बात कही योगेंद्र देव ने। उसकी फिर टीका जब ब्रह्मदेव सूरी ने की तो उन्होंने व्यवहार तीर्थ का भी वर्णन किया, व्यवहार गुरु का स्वरूप भी बताया, व्यवहार से देव का स्वरूप भी बताया। क्योंकि ना बताए तो फिर ये जो व्यवहार है वो किसके आलम्बन से, समझना बात को। अभी टीका में अपन जब प्रवेश करेंगे उसकी मैं थोड़ी भूमिका बताता हूँ कि जो व्यवहार तीर्थ हैं सिद्ध क्षेत्र आदि, जो देव हैं अरिहंत सिद्ध आदि, उनकी प्रतिमाएं हैं, और जो गुरु हैं भावलिंगी संत आचार्य उपाध्याय साधु, वे जो हैं वे हैं ही नहीं ये नहीं, लेकिन वास्तव में तो ये शुद्धात्म स्वरूप आत्मा, इसको पहचान लो, यही तेरा तीर्थ है, यही गुरु है, यही देव है। तो प्रश्न उठता है कि वे नहीं है क्या साहब? तो कहा कि वे व्यवहार से तीर्थ, व्यवहार से देव और व्यवहार से गुरु कहे गए हैं। तो व्यवहार से कहे गए हैं ना, तो व्यवहार जिसके आलम्बन से होता है वे है तो सही, है ही नहीं ये कहाँ से लाओगे? यदि वे सम्मेद शिखर गिरनार पावापुर इत्यादि हैं ही नहीं तो फिर व्यवहार किसके अवलंबन से? सच्चे मार्ग का उपदेश देने वाले आचार्य उपाध्याय साधु है ही नहीं तो उनके प्रति के बहुमान का व्यवहार किसके आलम्बन से? और अरिहंत सिद्ध और उनकी प्रतिमा ये स्थापना निक्षेप का विषय है ना, ये नकारा नहीं जा सकता। अकृत्रिम कितनी प्रतिमाएं हैं कि असंख्यात कहते हैं, अनंत कहते हैं, अकृत्रिम जिन प्रतिमाएं। वैसे तो वो 2.5 दीप में तो गिनती है, कितने दीप की गिनती मुझे याद नहीं है, लेकिन अकृत्रिम जिन प्रतिमाएं हैं शाश्वत हैं, अकृत्रिम ही है ना, बनाई नहीं है, बनी हुई है, प्रतिमा है। भगवान तो जैसे सीमंदर भगवान है, जब मुनि सुब्रत नाथ यहाँ हुए तब उनको वहाँ अरिहंत अवस्था प्राप्त हुई, और अगली 24 के 13वें तीर्थंकर, शायद पुण्य कीर्ति नाम है उनका, वो जब होंगे तब वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो बे अरिहंत तो हुए और सिद्ध भाव को प्राप्त होंगे, लेकिन अरिहंत की शाश्वत प्रतिमाएं इस मध्यलोक में अनेकों हैं जो अकृत्रिम हैं, बनाई नहीं गई हैं, और वे उन जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति के राग में आलम्बनभूत है। तो व्यवहार को व्यवहार के स्थान पर रखना है, लेकिन व्यवहार से तुझे तेरा आत्मा मिल जाएगा, इस भ्रांति में नहीं रहना है। आत्मा की प्राप्ति तो उसको होती है जो आत्मा को ही तीर्थ रूप, आत्मा को ही देव स्वरूप, आत्मा को ही अपना गुरु मानता है, उसको आत्मा प्राप्त होती है। ऐसी बात है। देखो अभी अपन आगे बढ़ते हैं ना। इतनी बात मैंने क्यों की? क्योंकि अन्वयार्थ में आप पढ़ोगे और टीका नहीं पढ़ोगे और गुरुदेव का स्पष्टीकरण नहीं सुनो समझोगे तो क्या आएगा देख लो, सुनो। हे जीव, तू दूसरे तीर्थ को मत जा, दूसरे गुरु को मत सेवन कर और अन्य देव को मत ध्याओ। आत्मानम विमलम, रागादि मल रहित आत्मा को छोड़कर मत जाओ वहां तीर्थों पर। इस विमल स्वरूप आत्मा, निर्मल पवित्र आत्मा को छोड़कर
तुम अन्य गुरु की सेवा मत करो, तुम इस पवित्र निर्मल स्वरूप आत्मा को छोड़कर तुम अन्य देव की शरण में मत जाओ। ये कहा कि नहीं कहा? अर्थात इसका अर्थ क्या निकला कि यह आत्मा ही तीर्थ है, वहां रमण करो। आत्मा ही गुरु है, उसकी सेवा करो। तीर्थ होता है ना, तीर्थ। तीर्थ पर वास्तव में क्यों जाते हैं वो भी गुरुदेव ने बताया है ना। तीर्थ पर जाकर के यहाँ इस भूमि से अनेकों जीवों ने अपने पूर्ण आत्मलाभ रूप मोक्ष दशा को प्राप्त किया है, ठीक है ना। तो ऐसे पूर्ण आत्मलाभ रूप मोक्ष दशा को इस भूमि से ही प्राप्त किया है, तो वे अनेकों जीव जो सिद्धत्व को प्राप्त हुए उनका स्मरण आता है। हाँ, सम श्रेणी में विराजते हैं सिद्ध भगवान ऊपर, तो उनका स्मरण आता है। अभी 2-3 दिन पहले विमल चंद जी साहब, अभी देह परिवर्तन हो गया ना उज्जैन वाले अपने झांझरी जी, उनकी एक क्लिप आई थी। उसमें उन्होंने कहा कि सिद्ध क्षेत्र पर जाकर ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ करोड़ों जीव सिद्ध भाव को प्राप्त हुए। करोड़ों आता है ना, अपन जब वहाँ जाते हैं शिखर जी तो उसकी एक किताब रहती है जिसमें अपन पढ़ते हैं, है ना। तो करोड़ों करोड़ों, तो इतने करोड़ करोड़ जीव इस भूमि से सिद्ध हो गए, तो सिद्ध होना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ऐसी प्रतीति, ऐसा विश्वास वहां जाकर जागृत होता है। ऐसा वो तीर्थ का स्वरूप है व्यवहार से, पर वो उस तीर्थ के आलम्बन से सिद्धत्व प्राप्त नहीं होता। सिद्धत्व इस तीर्थ के आलम्बन से प्राप्त होता है, ये भी ध्यान रखना। तो वो मैं क्या कहना चाहता था कि सिद्ध भूमि जाने के 2 हेतु हैं। एक तो यही हुआ, दूसरा हुआ आजकल के परिभाषा से पर्यटन। तो पर्यटन शब्द का भी अर्थ समझना यहाँ पर, इस निश्चय यथार्थ जो परिभाषा उसके संदर्भ से, आत्मा ही तीर्थ है, वहां पर्यटन कर। पर्यटन कर माने वहां बार बार वहीं जाओ, बार बार उसमें ही रमणता करो, बार बार उसमें ही लीन हो, क्योंकि वही तीर्थ है। ऐसा कहा। आत्मा ही तीर्थ है, वहां रमण करो। आत्मा ही गुरु है, उसकी सेवा करो। और आत्मा ही देव है, उसी की आराधना करो। ये योगेंद्र देव ने अपने इस दोहा सूत्र में बात कही। अब टीका देखते हैं। अब देखना, यहाँ एक एक करके तीनों का स्वरूप है। यद्यपि, अब यद्यपि है तो तथापि की चिंता रखना। जब यद्यपि कहकर कोई बात प्रारंभ करें तो वो तथापि क्या आने वाला है उसकी जिज्ञासा बनाए रखना, नहीं तो वो यद्यपि कहना बेकार जाएगा। जब भी कहा ना, आपने हमसे पूछा कहाँ जा रहे हो, यद्यपि जा तो रहे हैं इस तरफ, तो फिर आपके प्रश्न का पूरा जवाब तो नहीं आया अभी। यद्यपि हम स्टेशन जा रहे हैं, तथापि हमें बाहर नहीं जाना है। तो आपने पूछा कहाँ जा रहे हो, हमने कहा यद्यपि हम स्टेशन जा रहे हैं, तो आपके प्रश्न का जवाब अभी पूरा नहीं आया, जिज्ञासा खड़ी है। फिर कहाँ जा रहे हैं, क्या है मामला, है कि नहीं। तो इसलिए यद्यपि, सब में यद्यपि है, इसलिए कहता हूं मैं, यद्यपि आए ना अंकुर, तो तथापि की जिज्ञासा रखकर यद्यपि सुनना। यद्यपि व्यवहार नय से मोक्ष के स्थानक यानी सिद्ध क्षेत्र, सम्मेद शिखर आदि तथा जिन प्रतिमा, जिन मंदिर आदि तीर्थ हैं, क्योंकि वहाँ से गए महान पुरुषों के गुणों की याद होती है, स्मरण होता है। तो भी आ गया, लो आ गया तथापि, तो भी वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप
छेद रहित जहाज से। उपमा देखो, निर्विकल्प रूप समाधि के लिए किसकी उपमा दी? छेद रहित जहाज की। क्योंकि यदि जहाज में छेद हो तो वह समुद्र को पार नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें ही पानी भर जाएगा और डूब जाएगा। तो छेद रहित जहाज चाहिए आपको। नदी का बहुत लंबा नहीं हो, 500-700 मीटर का भी पार्ट हो उसका, तो वो भी आपको जाना हो तो नाविक ने कहा आ जाओ हमारी नाव में बैठ जाओ, और उसकी नाव में हो छेद तो बैठोगे आप? तो छेद रहित चाहिए ना। तो छेद रहित जहाज कौन है? इस संसार रूपी तीर्थ शब्द आया है ना, तीर्थ माने जिससे तैरा जाए। तो ये संसार रूपी समुद्र से तैरने के लिए जो जहाज चाहिए वो जहाज छेद रहित यानी कि वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप हो, उससे तैरा जाता है। अब इसको पलट दो। राग रूप विकल्प भाव सहित के जहाज से संसार रूपी समुद्र को नहीं तैरा जा सकता, क्योंकि उसमें छेद है, वो डूब जाने वाला है, डूब जाने वाला है। अभी अपन संसार समुद्र में डूबे हुए हैं ना। क्यों डूबे हुए हैं? कि राग वाले छिद्र सहित नाव के सहारे हम पार करना चाहते हैं और होता है नहीं, तो डूबे पड़े हैं। ख्याल में आई बात? देखो, वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप छेद रहित जहाज से संसार रूपी समुद्र के तरने को समर्थ कौन है? निज आत्म तत्व। क्यों? ये निज आत्म तत्व और वीतराग निर्विकल्प समाधि का क्या संबंध है? और जो उधर तीर्थ है, मोक्ष के स्थानक सम्य शिखर, जिन मंदिर, जिन प्रतिमा इत्यादि, वे सिर्फ उन महान पुरुषों के मोक्ष मार्ग रूपी उद्यम और उसके फल की प्राप्ति का स्मरण कराते हुए उस जाति का राग उत्पन्न करते हैं, किंतु वीतरागता नहीं। देखो, व्यवहार है, व्यवहार का विषय है, लेकिन व्यवहार स्वयं राग रूप है और उसका विषय राग का उत्पादक है, वीतरागता का नहीं। सम्मेद, शिखर, गिरनार, पावापुर इत्यादि जो सिद्ध क्षेत्र, अन्य तीर्थ क्षेत्र, तो वे जो तीर्थ क्षेत्र, जिन प्रतिमा, जिन मंदिर हैं, ये भी तीर्थ है। क्या अपेक्षा से कि यहां जिन मंदिर है ये भी तीर्थ है। तो ये इनका आलम्बन लेने से क्या उत्पन्न होता है? राग भाव। और राग से संसार समुद्र नहीं तैरा जाता, राग से संसार समुद्र नहीं तैरा जाता। तो संसार समुद्र तैरने की बात ब्रह्मदेव सूरी भगवान क्या कहते हैं? कि वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप जो जहाज है छिद्र रहित, तो उससे आत्म तत्व को क्यों जोड़ा? नीचे देखो, ऊपर तो कहा था वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप छेद रहित जहाज से संसार रूपी समुद्र को तैरा जा सकता है। तो उसमें समर्थ कौन है? कि निज आत्म तत्व। तो ये आत्म तत्व की बात क्यों खड़ी हो गई यहां आकर के? सुनो कि जो निर्विकल्प वीतराग भाव का परिणति में उपजना
वह सिर्फ और सिर्फ निज आत्म तत्व के आलम्बन से ही होता है, अन्य के आलम्बन से नहीं। तो जो जहाज है वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप, वह वीतराग निर्विकल्प समाधि का परिणति में उत्पन्न हो, उसका आलम्बन भूत तो ये निज आत्म तत्व है। सो खरे खर वास्तव में यथार्थतया तेरा जाए जिससे ऐसा जो तीर्थ है, वह यह निज आत्मदेव है। तो फिर ये कौन है जो अभी ऊपर कहे कि ये तो जिन्होंने अपने तीर्थ स्वरूप निज आत्मदेव का आलम्बन लिया है, वे ही सिद्धत्व के स्वरूप को जानते हैं, वे ही अरिहंत के स्वरूप को जानते हैं। और अरिहंत और सिद्ध इस भूमि से किस प्रकार इस सिद्धत्व भाव को प्राप्त हुए, वे ही जानते हैं। अज्ञानी क्या जाने। अरे कलश टीका में तो 2 स्थान पर ये कहा कि अज्ञानी तो साक में खारापन नमक का है, ये भी नहीं जानता, और शीतल स्वभाव स्वरूप जल उष्ण है, ये भी नहीं जानता। इसे भी कौन जानता है कि जो अपने स्वस्वरूप आत्मा को जानता है, वो जानता है। बोलो, आचार्य भगवान के शब्द हैं। तुम कहोगे कि लियो साहब, हम तो उंगली डाल के हाल बता दें पानी गर्म है, कि तुम बता देते हो पानी की अवस्था देखकर, पानी के स्वरूप का स्मरण तुम्हें तब भी नहीं और जो है वो वास्तविक नहीं है, है ना। बहुत गंभीर है ये जैन शासन। यहाँ क्या है, यहाँ ढील पोल नहीं चलती है। तो यहाँ तक अपना एक पॉइंट हुआ। इसमें ये कहा कि वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप छिद्र रहित जहाज ही संसार समुद्र से तिरने का एकमात्र उपाय है, और उस वीतराग निर्विकल्प समाधि की परिणति में प्राप्ति का आलम्बन भूत ये निज आत्म तत्व है। तो यथार्थतः निज आत्म तत्व ही तीर्थ है ना। और व्यवहार से जो तीर्थ कहे, जिसने इस तीर्थ को पहचाना है, उसके लिए वे तीर्थ है। अगला पॉइंट, यद्यपि व्यवहार नय से दीक्षा शिक्षा का देने वाला दिगंबर गुरु होता है, यद्यपि कि जिनेन्द्र परमात्मा द्वारा बताए गए वस्तु स्वरूप को और मोक्ष मार्ग की शिक्षा दीक्षा देने वाले कौन हैं कि दिगंबर गुरु हैं। तो वे दिगंबर गुरु यद्यपि व्यवहार नय से हैं, तो यद्यपि लगा है ना, तो तथापि सुनना, तो भी निश्चय नय से विषय कषाय आदिक समस्त विभाव परिणामों के त्यागने के समय, शिक्षा दीक्षा ली थी ना व्यवहार से, वहाँ शिक्षा किस बात की दी जाती है और दीक्षा किस बात की दी जाती है। व्यवहार की बात करते हैं कि शिक्षा इस बात की दी जाती है कि तुम पवित्र स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप त्रिकाली ध्रुव स्वरूप आत्मा हो, एक समय की पर्याय से भी तुम भिन्न हो, रागादि निमित्त तो तुम्हारे लिए सदैव ही पर वस्तु पर भाव है। ये शिक्षा है। और दीक्षा कि इनका त्याग करो, ये दीक्षा है। समझ में आया ना शिक्षा दीक्षा का स्वरूप। शिक्षा किस बात की दी जाती है जिन शासन में, कि ये आत्मा पवित्र नित्यानंद ज्ञानानंद स्वरूप वस्तु है, जो रागादि परभावों और उनके निमित्त पर द्रव्यों और अपनी पर्याय मात्र से भी भिन्न है। तो उनका अपनी दृष्टि में त्याग करो, ये दीक्षा दी गई। तो इनका त्याग जब करे, विषय कषाय आदिक सभी विभाव परिणाम,
यानी शुभ अशुभ रागादि परिणाम का त्याग करना हो तो किसका आलम्बन लेना? कि निज शुद्ध आत्मा का। तो गुरु कौन कहलाया? आई राकेश भाई ख्याल में? वो जो गुरु उपदेशदाता गुरु हैं, उनका आलम्बन लोगे तो शुभ राग उत्पन्न होगा, राग का त्याग नहीं होगा। और राग का त्याग कब होगा? कि इस गुरु का आलम्बन, इस गुरु की सेवना, इस गुरु का सेवन करोगे तो राग का भी त्याग होगा। क्योंकि जिन शासन में राग के त्याग का उपदेश है, राग कराने का उपदेश नहीं है। तो व्यवहार से तो होता है, व्यवहार से होता है, उसका ज्ञान कराते हैं, राग नहीं कराते हैं। अरिहंत सिद्ध 2 साध्य भाव हैं और आचार्य उपाध्याय साधु 3 साधक भाव हैं जो गुरु हैं। उन गुरु के सेवन करने का उपदेश नहीं है जिन शासन में, अभी तो पढ़ ही रहे हैं अपन। वे गुरु स्वयं ये उपदेश देते हैं कि तुम तुम्हारा सेवन करो, तुम तुम्हारे आत्मा की सेवा करो। गुरु की सेवा, यही गुरु की सेवा है। हमने भी यही किया है, हमने भी निज आत्म तत्व का आलम्बन लिया है, तो हमने अपने परिणति में पवित्र भाव की, आनंद भाव की प्राप्ति की है और उसी की सेवना से उसकी बढ़वारी कर रहे हैं। तो गुरु कौन कहलाया? रागादि त्यागने के लिए, अब बस पॉइंट ये आ गया ना, त्यागने के समय। तो रागादि त्यागने के लिए गुरु कौन? बताओ। निज आत्मा। और जो व्यवहार से गुरु कहे गए वे रागादि त्यागने के काम नहीं आते, वे राग उत्पन्न करने के काम आते हैं। लेकिन वे बताते हैं कि रागादि का त्याग करने का उपदेश देते। भाव देखो, व्यवहार का भाव भी बहुत महत्वपूर्ण है, पर व्यवहार से है ये जानकर उसको यथार्थ मानोगे तो मौत हो जाएगी। मौत हो जाएगी माने नुकसान होगा। व्यवहार का भाव व्यवहार से महत्वपूर्ण है, लेकिन उसी को यथार्थ मानो तो वो अपना उसमें अहित है, नुकसान है। तीसरा बिंदु, यद्यपि प्रथम अवस्था में चित्त की स्थिरता के लिए व्यवहार नय से जिन प्रतिमादिक देव कहे जाते हैं और वे परंपरा से निर्वाण के कारण हैं। 2 बातें इसमें कही है ना। जिन प्रतिमादिक देव ऐसे कहा ना, तो देव जो साक्षात विराजते हैं वे भी आ गए और उनकी स्थापना निक्षेप से जो जिन प्रतिमा का व्यवहार है वो भी आ गया। दोनों व्यवहार में गए, ऊपर ही लिखा है। तो प्रथम अवस्था में चित्त की स्थिरता के लिए, अब यहाँ 2 पॉइंट समझना है। चित्त की स्थिरता से क्या कहा जा रहा है और प्रथम अवस्था से क्या कहा जा रहा है, समझना पड़ेगा। पहले चित्त की स्थिरता वाली बात समझते हैं। चित्त की स्थिरता का अर्थ है यहाँ मन की जो वृत्तियाँ अन्य अशुभ निमित्तों का आलम्बन लेकर कषाय की तीव्रता में वर्तते हैं ना, कषाय की तीव्रता में वर्तता है, उसको छोड़कर स्वरूप के नजदीक आ जा सकने वाले राग, स्वरूप में आने वाले नहीं, स्वरूप के नजदीक कहलाते हैं, है ना। क्योंकि जो स्वरूप को आस्वादता हुआ परिणाम है उसके पहले शुभ राग होता है, अशुभ नहीं। ये भी एक न्याय है। हाँ, स्वयं संबंधी विकल्प तो और बात की बात है, यहाँ तो अभी देव की स्तुति की बात है। देव
यानी तीर्थंकर परमात्मा और उनकी जिन प्रतिमा आदि जो है उनकी आराधना की बात है। तो अन्य अप्रशस्त निमित्तों से हटकर इनके प्रति जो भक्ति आदि का, आराधना का, उनकी अर्चना का जो भाव है, तो उस चित्त की स्थिरता माने मन की शांति के लिए की बात है। यहाँ उपयोग की स्थिरता की बात नहीं है। उपयोग की स्थिरता इन जिनेंद्र परमात्मा के लक्ष्य से नहीं होती। उपयोग की स्थिरता अपने स्वरूप के लक्ष्य से होती है, एक बात। और दूसरा लिखा प्रथम अवस्था, तो प्रथम अवस्था किसे गिनना, एक एक शब्द को बराबर समझना है अपने को। प्रथम अवस्था किसे गिने कि प्रथम अवस्था जिसने इस आत्म तत्व को पहचाना है, उसको जो आत्मानुभूति रूप जो भूमिका धर्म मार्ग की प्राप्त हुई, उसका नाम प्रथम अवस्था है। धर्म मार्ग की भूमिका प्राप्त हुए बिना कोई प्रथम अवस्था नहीं होती, ये ध्यान रखना। तो अभी हमारे लिए फिर ये जिनेंद्र परमात्मा की आराधना योग्य नहीं है, ये मतलब निकला कि उनकी आराधना से तेरा हित नहीं होगा, ये मतलब निकाल। उनकी आराधना ना करें, छोड़ दें, ये मतलब मत निकालो। मतलब ये निकालो कि उनकी आराधना से मुझे लाभ नहीं होगा, मुझे मेरी आराधना से लाभ होगा, ऐसा वे फरमाते हैं। ऐसा कौन कहता है, बता दो, आप पूरे जगत में चले जाओ, है ना। जिन मंदिर, जिन समव शरण और जहाँ जिनेंद्र परमात्मा की वाणी गूंजती हो, वहीं ये बात सुनने मिलेगी कि तू अपनी शरण में आ। बाकी तो आप पूरे दुनिया के पर्दे पर कहीं चले जाना, वहाँ तो यही आपको उपदेश मिलेगा, यहाँ आओ, हमारे पास आओ, हमारी सेवा करो। ये पर दब्बाओ दुख गई और सद दब्बाओ सुख गई का उपदेश जिनेंद्र परमात्मा के सिवाय कहीं नहीं है। इसलिए इसमें दिगंबर गुरु भी ऊपर शब्द डाला था टीकाकार ने। देखो, दो बातें हो गई। प्रथम अवस्था में चित्त की स्थिरता के लिए व्यवहार नय से, ये व्यवहार के विषय है। व्यवहार के विषय माने इनका आलम्बन लेने से शुभ राग रूप व्यवहार उत्पन्न होता है ज्ञानी को। हाँ, ये भी ध्यान रखना। अब देखो आगे का शब्द, और वे परंपरा से निर्वाण के कारण है। इसका क्या अर्थ होता है? परंपरा से निर्वाण के कारण है। जैसे कि हमारा कमरा हमारे घर में पहली मंजिल पर है, तो सीढ़ियाँ उस पहली मंजिल पर पहुँचने के लिए परंपरा कारण है। सबसे सरल और सीधा उदाहरण है, अभी ऊपर की वेदी पर आपको जाना हो भगवान के दर्शन करने, तो वे सीढ़ियाँ परंपरा कारण है। क्यों परंपरा कारण क्यों कह रहे हो? कि वे सीढ़ी छोड़ोगे तब दर्शन होंगे भगवान के, कि सीढ़ी पर अड़े रहोगे तो दर्शन होंगे भगवान के। तो जिनका त्याग कर दिया जाता है वे कारणों को परंपरा कारण कहा जाता है। जिस कारण का त्याग कर दिया जाता है उस कारण को परंपरा कारण कहा जाता है। तो ये जिनेंद्र परमात्मा, जिन प्रतिमादिक देव इत्यादि, वे परंपरा से निर्वाण के कारण है। उनके तरफ का लक्ष्य जब छोड़ोगे तो तुम्हें निर्वाण स्वरूप आत्मा दिखेगा, और फिर इसके ही लक्ष्य में रहोगे, इसकी ही एकाग्रता में रहोगे, तो परिणति में पूर्ण निर्वाण का भाव प्राप्त होगा। बोलो साहब, इसमें कहीं कोई आशंका? महावीर भाई साहब, कोई आशंका है इसमें? कोई परंपरा से निर्वाण के कारण हैं।
आदिनाथ प्रभु से लेकर, अभी की बात करते हैं, आदिनाथ प्रभु से लेकर महावीर पर्यंत तक के 2400 तीर्थंकर, उनके निमित्त से, उनकी आराधना के हेतु से बने सभी जिनायतन, उनकी प्रतिमाएं, वे सब परंपरा से कारण हैं, साक्षात कारण नहीं। देखो, जब कहा कि परंपरा कारण है तो प्रश्न उठना चाहिए कि साक्षात कारण कौन है। अपने को प्रश्न नहीं उठता ना, इसलिए बात आगे की समझ में नहीं आती। जब भी ये बात कही जाए कि व्यवहार नए से, तो फिर जिज्ञासा खड़ी होना चाहिए कि वास्तविकता क्या है। जब भी ये कहा जाए यद्यपि, तो फिर तथापि की जिज्ञासा होना चाहिए। और जब कहा कि परंपरा निर्माण के कारण है, तो जिज्ञासा होना चाहिए कि साक्षात निर्माण का कारण। जिज्ञासा के बिना वस्तु नहीं मिलती। जैसे कल आया था, जैसे आत्मा की गरज हो उसे मिले बिना रहती नहीं। हम सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पर जिज्ञासाहीन रहेंगे तो अपने को उसका अर्थ पकड़ में नहीं आता है। जिज्ञासा चाहिए। बोलो भाई, जब कहा परंपरा से वे निर्माण के कारण है, तो यहां जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि साक्षात कारण कौन है। आएगी कि नहीं आएगी जिज्ञासा? कि व्यर्थ है ये जिज्ञासा, सार्थक है ये जिज्ञासा? कैसे सार्थक है कि सुनो, तो भी निश्चय नय से यथार्थतया वास्तव में तो परम आराधने योग्य वीतराग निर्विकल्प परम समाधि के समय निज शुद्धात्म भाव ही देव हैं, अन्य नहीं। तो ठीक है, समझ गए हम। वीतराग निर्विकल्प परम समाधि के समय है, जब ये वाली निर्विकल्पता ना हो तब वे हैं, तब वे आराधने योग्य है कि यही तो व्यवहार कहा। बस वे आराधने योग्य हैं व्यवहार से, क्योंकि अब जब निर्विकल्प समाधि होगी तब उनको हम, तब इसको आराधन कर लेंगे। और जब तक निर्विकल्प समाधि नहीं है तब तक उनकी आराधना करो। लेकिन वे क्या कह रहे हैं वो तो सुनो। वे कह रहे हैं कि तुम इसकी आराधना करो, अपने निज आत्मदेव की, अन्य नहीं लो। साथ में ये भी कहा वीतराग। देखो ये बात क्यों कही जाती है, अपन ने उत्थानिका में से भी ये बात की चर्चा की थी। वीतराग भाव रूप परिणत हुआ निःशुद्धात्मा, क्योंकि जब तक राग भाव में एकत्व पड़ा हुआ है तो तेरे काय के देव और काय का ये देव और वे देव, सब देव तेरे लिए बराबर है, कोई मतलब ही नहीं। लेकिन एक बार उनके उपदेश को सुनकर ये निर्धारण करना कि वास्तव में आराधने योग्य कौन है। जब वास्तविक आराधने योग्य वस्तु प्राप्त हो जाती है तो इसकी आराधना, स्थिरता के अभाव में जब इसकी आराधना न हो सके तो उनकी आराधना का विकल्प आता है। ऐसा है, तब उसे व्यवहार से वे आराधने योग्य है, ये वाला व्यवहार कहा जाता है। देखो अब नीचे ये तीनों का यहाँ पर उपसंहार आ गया। इस प्रकार निश्चय नय से, व्यवहार नय से अलग अलग कर दिया। लिखा तो ऐसा है, निश्चय व्यवहार नय से, कर शब्द है ना, वो से शब्द है। निश्चय नय से, व्यवहार नय से, साध्य साधक भाव से तीर्थ गुरु देव का स्वरूप जानना चाहिए। देखो क्या कहा, व्यवहार नय से तीर्थ कौन, गुरु कौन, देव कौन, और निश्चय से तीर्थ कौन, गुरु कौन, देव कौन, ये जानना चाहिए। और टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी भगवान तो कहते हैं कि पहले निश्चय का स्वरूप जानना चाहिए, तब वो व्यवहार उत्पन्न होता है। देखो लिखा कि नहीं, निश्चय पहले लिखा और साध्य पहले लिखा, और व्यवहार बाद में लिखा और साधक बाद में लिखा, है ना। पॉइंट आया, समझ में आया।
कि तीर्थ गुरुदेव का स्वरूप कब जानेगा ये, कि तीर्थों में और गुरुओं के द्वारा उपदेश और देव की कथनी दिव्य ध्वनि में जो वस्तु का स्वरूप कहा वह जानना चाहिए। तो क्या कहा उन्होंने कि निज आत्मा ही तीर्थ है, देव है और वही गुरु है, ये जानना चाहिए। तब तेरी परिणति में वो व्यवहार उत्पन्न होता है कि तीर्थ वो है जहाँ से अनंत जीव मुक्ति को प्राप्त हुए। देव वे हैं जो मुक्त भाव में रमण करते हैं, विचरते हैं और सादी अनंत काल तक वो अपने आनंद में रहने वाले हैं। और गुरु वो जो इस मार्ग पर चल रहे हैं, है ना। ये व्यवहार की बात भी कब समझ में आएगी कि जब निज आत्मदेव, निज आत्मतीर्थ और निज आत्मदेव ही गुरु है, निज आत्मदेव ही तीर्थ है और निज आत्मदेव ही देव है। निश्चय देव, निश्चय गुरु, निश्चय तीर्थ निज आत्मा ही है, वही साधने योग्य है। लो, साधना करना तो किसकी करना, कि इस आत्मदेव की। और व्यवहार देव जिनेंद्र भगवान तथा उनकी प्रतिमा, ये बात बराबर लेना ध्यान में। ये 12वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी में हुए हैं ब्रह्मदेव सूरी, है ना। तब उन्होंने ये बात को स्पष्टपणे कहा है कि जिनेंद्र परमात्मा साक्षात और उनकी प्रतिमा दोनों एक ही बात है। हाँ, एक छोटी सी बात कहने का मन हो गया, कह देते हैं। यहाँ हम जो जिनेंद्र परमात्मा के दर्शन करने प्रतिदिन आते ही हैं, करते ही हैं, तो ये प्रतिमा देख के न करना। प्रतिमा देख के दर्शन नहीं किया जाता, भगवान देखकर दर्शन किए जाते हैं। क्यों? शतरंज खेली है कभी? शतरंज कुछ लोगों ने तो खेली ही होगी, महावीर भाई साहब। तो वो जो ऐसे वो चौखाने वाला जो बोर्ड होता है, उसके ऊपर ऊंट घोड़ा हाथी खड़े रहते हैं, है ना। तो वो राजा रानी, ऊंट घोड़ा हाथी वजीर जो भी है, तो उसमें क्या किया है तुमने? वो तो लोक की चीज़ है, एक उदाहरण के लिए कही जा रही है कि उसमें घोड़े की का स्थापना कर ली। मान लो कोई गरीब गुरबा हो बेचारा, उस पर नहीं हो वो सब सामान, तो वो तो लाल पत्थर, हरा पत्थर, सफ़ेद पत्थर, उसमें भी घोड़ा हाथी ऊँट कर लेगा, है ना। तो उनने कहा घोड़ा बचाओ, तुम्हारा घोड़ा बचाओ, कहते हैं कि नहीं कहते? तो घोड़ा है वहाँ, तो फिर क्या मानकर कहते हैं और क्या मानकर सुनता है और क्या मानकर खेल चल रहा है वहाँ? खेल है यद्यपि वो, ये तो दृष्टांत अकेला दिया। स्थापना, यहाँ तो आगम में स्थापना निक्षेप की बराबर पूरी व्यवस्था है, और उस स्थापना निक्षेप के आधार पर जिनेंद्र परमात्मा की प्रतिष्ठा की पूरी विधि है। ऐसे नहीं है, वो तो बच्चों का खेल था, सब अपन ने एक दृष्टांत में रखी बात। तो यहाँ जो भगवान विराजते हैं, ये भगवान विराजते हैं, है ना। इसलिए बड़े बाबा छोटे बाबा न करना कभी। ये नहीं चलता है जन शासन में। वहां के, मैं नाम नहीं ले रहा, फलाने वाले, ढिमाके वाले, अरे सब वो सिद्धालय वाले हैं और सब अरिहंत परमात्मा है। कहां से लाई ये तुम्हारी गंदी कल्पनाएं? कैसे कह देते हो?
सच कहता हूँ बड़ा भारी पाप है, मैं अपने मन से नहीं कहता हूँ, आप पढ़ लेना दीपचंद जी कासलीवाल साहब की पुस्तक चिदविलास। विषय थोड़ा इधर चला गया, अपन आते हैं वापस, समय वैसे ही पूरा होने को है। व्यवहार, ये तो सिर्फ इतना कहना था, जिनेंद्र देव और उनकी प्रतिमा व्यवहार से दोनों देव हैं, दोनों ही देव हैं। जैसे साक्षात सिमंदर परमात्मा विदेह में विराजते हैं, ऐसे ही यहाँ महावीर भगवान विराजते, ऐसे ही यहाँ आदिनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान ऐसे ही विराजते हैं। ये ध्यान रखना है ना, इसे याद नहीं करना, ये अपने चित्त में वो बात बराबर जमी रहनी चाहिए। देखो आगे बढ़ते हैं। व्यवहार गुरु महामुनिराज, व्यवहार तीर्थ सिद्ध क्षेत्रादिक, ये सब निश्चय के साधक हैं, निश्चय के व्यवहार से साधक है। समझना बात को, ये निश्चय के साधक कहा व्यवहार से। निश्चय कौन है कि निर्विकल्प वीतराग परिणति निश्चय है, उसके साधक जे सब तीर्थ, जिनेंद्र प्रतिमा, जिनेंद्र भगवान और महामुनिराज ऐसे गुरु, वे निश्चय के साधक कहे गए हैं व्यवहार से, निश्चय से नहीं। तो फिर निश्चय से कौन साधक है? निज आत्मा। इसलिए प्रथम अवस्था में आराधने योग्य हैं, तथा निश्चय न से ये सब पदार्थ हैं, उनसे ये सब पदार्थ जो ऊपर गिनाए, ठीक है, जिनेंद्र भगवान, उनकी प्रतिमा, महामुनिराज और सिद्ध क्षेत्र आदि जो तीर्थ आदि, ये सब जो पदार्थ हैं, ये इनसे साक्षात सिद्धि नहीं है, परंपरा से है। यानी इनका लक्ष्य छोड़कर जब स्वरूप का आलम्बन लेगा तो सिद्धि होगी। बहुत ज़्यादा ना कहकर सीधी बात कहते हैं, गाथा 80 का भाव समझ लेना प्रवचन सार का। जो जानता अरिहंत को द्रव्य गुण पर्याय से, वह जानता है आत्म को शीघ्र, उसका मोह क्षय हो, जो भी शब्द हो आगे, है ना। तो कैसे उसमें पूरी टीका में वर्णन किया है अमृत चंद्राचार्य भगवान ने कि जिनेंद्र परमात्मा द्रव्यपने, गुणपने, पर्यायपने जिस प्रकार है वैसा ही मेरा स्वरूप है, ऐसा जानकर उनका लक्ष्य छोड़कर अपने द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा में आकर गुण पर्यायों का संक्षेपण अपनी आत्मा में करके उन भेदों को छोड़कर जो निज आत्म तत्व को आराधन करता है, उसका मोह शीघ्र क्षय को प्राप्त होता है। तो अब वे परंपरा कारण हुए और साक्षात कारण ये हुआ। यही वाली बात यहाँ कही गई। यहाँ श्री परमात्म प्रकाश अध्यात्म ग्रंथ में निश्चय देव, निश्चय गुरु, निश्चय तीर्थ अपना आत्मा ही है, उसे आराधना करके अनंत सिद्ध हुए और होंगे। लो, अनंत सिद्ध किसकी आराधना करके सिद्ध हुए? निज आत्मा की। अब तक कितने हो गए सिद्ध? अनंत। तो अनंत सिद्ध सभी सिद्ध अपने आत्मा की आराधना करके। तो हम क्या करेंगे? अपने आत्मा की आराधना करें। थोड़ा सा गुरुदेव का देखते हैं, नहीं तो कल फिर अपने को कमी पड़ जाएगी समय की। फिर दोबारा गाथा बड़ी थी, टीका बड़ी, 200 नंबर। यहाँ तो आचार्य इसका निषेध करते हैं। देखो व्यवहार निषिद्ध है ना, तो यहाँ स्पष्ट करते हैं व्यवहार क्या है। व्यवहार है, ध्यान रखना, व्यवहार है, व्यवहार का विषय है। कब तक है? कि जब तक पूर्णता की प्राप्ति नहीं होती तब तक व्यवहार है। मिथ्या दृष्टि को व्यवहार नहीं और साध्य स्वरूप अरिहंत सिद्ध को व्यवहार नहीं। दो को व्यवहार नहीं और साधक को व्यवहार है। तीन हुए ना, बाधक,
साधक साध्य, तीन हुए। बाधक को व्यवहार नहीं, साध्य को व्यवहार है नहीं, और साधक को कब तक व्यवहार है कि जब तक साधक है, ठीक है। लेकिन वो व्यवहार निषिद्ध है, निषिद्ध है, रखने योग्य नहीं, करने योग्य नहीं। ये बात यहां बता करके उस बात के आधार से कहते हैं दूसरे तीर्थ को मत जाओ, दूसरे तीर्थ में ना जाओ प्रभु, तेरा तीर्थ तो अंदर आनंद स्वरूप है ना, निर्विकल्प आनंद कंद प्रभु, वहां चढ़ो ना। वहां जाते हैं शिखर जी के पहाड़ पर, गिरनार के पहाड़ पर चढ़ते हैं वंदना करने, तो यहां चढ़ो, उपयोग को यहां चढ़ा दो, वहां आरूढ़ होना वह तुम्हारा तीर्थ है। तो फिर नीचे का प्रश्न किया, आत्म ही देव निरंजन, एक भजन है उसमें से याद किया। तो गुरुदेव ने कहा तीनों वही है, देव भी तू, गुरु भी तू और तीर्थ भी तू। बाहर का तो बाद में व्यवहार शुभ भाव आता है। बाद में माने बाद में का अर्थ यहां साथ में भी ले सकते हैं, है ना, लेकिन पहले नहीं। बाद में जो कहा ना, उसे बाद में इसलिए कहा कि पहले नहीं, इसलिए कहा है साथ में। समझ गए ना, कल आया था ना 4 बार साथ में साथ में साथ में, तो है तो कहना तो है साथ में, लेकिन बाद में कहने का अर्थ यह है कि पहले नहीं। तो बाहर का तो बाहर के तीर्थ देव और गुरु, उनका तो उनके प्रति लक्ष्य करने का तो व्यवहार शुभ भाव बाद में होता है, पहले नहीं होता है। तो बाद में आता है, होता है, परंतु वह कोई मोक्ष का कारण नहीं है। लोग फिर वहां भटकते हैं ना, सम्य शिखर श्वेतांबर जाते हैं, शत्रुंजय दिगंबर को सम्य शिखर वह होता है, ये कहेंगे अभी। चित्त की स्थिरता के लिए वह शुभ भाव होता है। चित्त की स्थिरता भी वही अर्थ है जो अभी अपन कर चुके, परंतु उसमें धर्म मानना और उससे धर्म होगा, ये 3 काल में नहीं है, भारी गड़बड़ भाई है। ये गुरुदेव ने लिया भी था बीच में कि वहाँ पालीताना जो है ना, शत्रुंजय तीर्थ श्वेतांबर क्यों मानते हैं कि 99 बार वहाँ ऋषभ देव का समशरण आया था। पांडव तो बाद में मोक्ष गए वहाँ से, पर वहाँ समशरण आदिनाथ भगवान का 99 बार आया था। तो उनने एक उसमें डिजाइन बना ली अपनी खुद ही कि 99 बार जो पालीताना की वंदना करेगा तो मोक्ष हो जाएगा। ऐसी ऐसे समझो मूढ़ताएं व्याप्त हैं जगत में। ये गुरुदेव ने कहा ना, ये अभी अपन ने पढ़ा, देव भी तू, गुरु भी तू और तीर्थ भी तू है। तो गुरुदेव जब 17 वर्ष के थे तो उन्होंने रामलीला वामलीला देखने गए, तो एक पंक्ति 7-8 पंक्ति की एक कविता लिखी थी, शिव रमणी रमनार तू, तू ही देव नो देव रे। इतना ही याद रह गया। 5 पंक्ति उनने 6 पंक्ति और लिखी थी। वो पुस्तक वो उनकी दुकान में छूट गई थी और वो पानी में बह बहा गई, मिली नहीं। ये देखो, शिव रमणी रमनार तू, शिव नाम सुख स्वरूप आत्मा, वो रमणी रूप है, उसमें रमण करो, उसमें रमने वाले तुम हो, तुम ही देव के देव हो। यहाँ कहा देखो, यहाँ ये कहते हैं अन्य देव को मत ध्याओ। अन्य देव अर्थात ये पॉइंट बस समझना है, इसलिए अन्य देव को मत ध्याओ ऐसा कहा, तो कुदेव कुगुरु को मत ध्याओ ये नहीं कहा। वो तो ध्याओ ही मत, उसकी तो बात ही नहीं है। समझ में आई ना? कोई ऐसा अर्थ लगाए कि योगेंद्र देव ने कहा अन्य देव को मत ध्याओ, माने कुदेव कुगुरु का निषेध किया है। ना ना, इनका निषेध किया है। हाँ,
भाई साहब ये अध्यात्म है। और ये वो कहना चाहिए वो विद्या है ये अध्यात्म की, कि जो आत्मा का सीधा मिलन आत्मा से कराए, ऐसी विद्या है ये अध्यात्म। कुदेव कुगुरु की यहाँ बात नहीं, तो कुदेव कुगुरु को ध्यान ये कह रहे, ये नहीं, कुदेव कुगुरु की तो बात ही नहीं। यहाँ तो अरिहंत देव को मत ध्याओ, सिद्ध को मत ध्याओ, क्योंकि वे परद्रव्य है। बोलो, है कलेजा सुनने का? जिसके पास इस प्रकार की शूरवीरता हो, ये बात को सुने, समझे और पचाए, उसकी मुक्ति निश्चित है। जिसको इतना अंदर में शूरवीरता हो। बोलो अंकुर भाई। हाँ, अरिहंत देव, कौन अरिहंत देव है ना? 4 घाती कर्म का जिनको अभाव होकर अनंत चतुष्टय प्रगटा है, ऐसे परम वीतरागी अरिहंत देव, उनको मत ध्याओ। अष्ट कर्म का नाश होकर 8 गुण जिनको प्रकट हुए हैं, ऐसी साधी अनंत मुक्त अवस्था में विराजने वाले सिद्ध को मत ध्याओ, क्योंकि वे परद्रव्य हैं। और उनके ऊपर लक्ष्य जाने से तो तुझे शुभ भाव होगा, पुण्य होगा, पुण्य होगा। पाप से बचने को, अस्थान से बचने को शुभ भाव आता है, परंतु वह धर्म है ऐसा नहीं है। वह तथा वह धर्म का कारण है ऐसा व्यवहार से कहा जाता है, वह यथार्थ कारण है ही नहीं। ये अभी कहेंगे कि अन्य देव को ना ध्याओ, अर्थात कुदेव कुगुरु की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो पंच परमेष्टि अरिहंत सिद्ध को भी मत ध्याओ, क्योंकि उनका ध्यान करने से तुझे शुभ राग होगा। और वे पंच परमेष्टि स्वयं कह रहे हैं कि तुम निज आत्म को ध्याओ, तो तुम्हारी परिणति में धर्म भाव और वीतराग भाव प्रकट होगा। शेष चर्चा और है अपन आगे की स्वाध्याय।